आज्ञा से स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और माँ त्रिवेणी संगम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मैं जिस वंश का हूँ उस वंश की ये प्रथा है, मांगते नहीं, क्षत्रिय स्वभाव के नाते हमारा स्वभाव है देना। लेकिन हे माता, आज मैं आपके सामने मांग रहा हूँ। माता ने कहा कि मांगिए, हमारे पास अर्थ है, काम है और मोक्ष भी है। तो भरत ने कहा कि अर्थ ही तो हमारी माता ने मांग करके अनर्थ कर दिया है, हमें इन सब की कामना नहीं है माते। अगर देना चाहती है तो हे माँ, जब जब मैं जन्म लेऊं तब तब भैया के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसी पे एक कथा याद आ जाती है। कलकत्ता में राम तीर्थ काली माता के मंदिर में पुजारी थे, वो पूजा करते थे, माता को भोग लगाते थे। माँ प्रकट हो करके भोजन करती थी, राम तीर्थ जी अपने हाथों से उनको भोजन कराते थे। तो विवेकानंद जी उनके शिष्य थे, उनके घर की माली हालत बहुत ख़राब थी, अर्थ की तंगी थी। तो उन्होंने कहा राम तीर्थ जी से कि गुरुवर, हमारे घर में बड़ी आपदा है कि हमारे पास धन नहीं है। तो बोला तुम क्या चाहते हो? बोले आप माता जी से कह दो कि हमें धन दे। बोला बेटा, वो जगत की माता है, तुम्हारी भी माता है, तुम स्वयं मांग लो। तो जब विवेकानंद गए तो बोले वहाँ माँ उस दिन मूर्ति नहीं दिखी, साक्षात काली माँ जगदम्बा बैठी हुई थी, साक्षात उनके चरणों में गिर पड़ी। बोले माँ, मुझे भक्ति दो, मुझे जो है आपके चरणों में अनुराग दो। और उन्होंने धन मांगा ही नहीं। तो जब आए निकल करके मंदिर खुश हो करके, तो राम तीर्थ जी ने बोला मांगा? बोले अरे मैं तो भूल गया गुरुवर। बोले फिर जाओ। फिर गए, फिर उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, आपके चरणों में मुझे प्रीति दो। 3 बार भेजा, तीनों बार उन्होंने यही कहा। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जब जब मैं जन्म लूं तब तक भैया के श्री चरणों में मेरा अनुराग रहे। और सबसे बड़ी बात, मैं यहीं जन्म लूं, उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि सारे भगवान उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया है। अयोध्या में श्री राम और वृंदावन मथुरा में कृष्ण, शंकर भगवान, हर हर महादेव, बनारस में जितने भगवान पैदा हुए हैं सब उत्तर प्रदेश में ही। कल की अवतार भी होने वाला है तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। यश नामक ब्राह्मण होगा और वो उत्तर प्रदेश ही होगा, मुरादाबाद जिले में। तो बोले हे माँ, हमारा अनुराग, हमारा प्रीति आपके चरणों में रहे। प्रणाम करके वहाँ से आशीर्वाद ले करके आगे बढ़े। तो निषाद रात जब प्रयाग आगे चित्रकूट दिखाई देता है तो बोले देखो भगवान श्री राम की कुटिया दिखाई दे रही है। बिहबल हो गए भरत जी। और वहाँ जब पहुँचे तो भगवान अंदर कुटी में बैठे हुए थे सीता लक्ष्मण के साथ। और उन्होंने जब आकर के कोई समाचार दिया था ये बोल कि आपके जैसा कोई और भाई है क्या? तो राम जी ने कहा कि हाँ, हमारा भाई भरत है। बोले भरत जी सेना के साथ आ गए तो लक्ष्मण तुरंत धनुष बाण निकाल लिए। बोले भैया, इनको अयोध्या का राजा राज्य पा करके मद हो गया और सेना लेकर के आया। तो राम ने उनको डांटा, बोले सावधान रहो लक्ष्मण, भरत क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नहीं सब कुछ मिल जाए फिर भी भरत भैया के अंदर जो है अहंकार नहीं आ सकता, मद नहीं आ सकता। मैं उनको स्वभाव को जानता हूँ। तो समझा के शांत किए। भरत आए तो दोनों हाथ उठा करके अंदर प्रवेश न करके पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, मैं आपके शरण में ऐसा चिल्लाने लगे। तो श्री राम जी दौड़ करके उनको उठा के अपने भुजाओं में भर करके उनको अपने गले से लगा दिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।